हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे इसके पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 16 का यूनिट 6 पढ़े थे लोग। आज हम लोग यूनिट 7 पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 7 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूनिट 7 में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो फॉर्मेटिंग है वर्कशीट, ठीक है। तो इसमें दे रहा है सबसे पहले हम लोग का मॉडिफाई फॉन्ट। तो मॉडिफाई फॉन्ट आखिर है क्या, तो देख रहे हैं मॉडिफाई फॉन्ट एक्सेल विल अलाउ यू टू एम्फसाइज टाइटल एंड हेडिंग, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी टेबल जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उसका अगर आपको हेडिंग वगैरह चेंज करना है, टाइटल वगैरह चेंज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने माध्यम से जैसा चाहे जैसा स्टाइल में चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। इट प्रोवाइड द डिफरेंट it provide the format cell dialog box containing different tab in it for cell and cell contents formatting। जैसे किसी सेल को अगर हमको फॉर्मेटिंग करना है तो किसी भी सेल को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अपना कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको सेल को डिग्री में चेंज करना है, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है नंबर। नंबर क्या है कि इट अलाउ चेंजिंग द नंबर फॉर्मेट, डेट एंड टाइम फॉर्मेट, करेंसी एंड डिफरेंट नॉमेरिकल फॉर्मेट करेंट सेल कॉन्टेंट। जैसे किसी नंबर का अगर हमको फॉर्मेट चेंज करना है तो किसी भी नंबर का भी हम लोग फॉर्मेट आसानी से अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हमको शॉर्ट डेट लिखना है, लॉन्ग डेट लिखना है, ठीक है, वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर जनरल सिंपल सा अगर नंबर लिखना है, सिंपल सा भी हम लोग लिख सकते हैं, या डॉलर में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग डॉलर में भी अपना नंबर लिख सकते हैं लोग। रोमन में लिखना चाहते हैं तो रोमन में भी हम लोग अपने नंबर को लिख सकते हैं लोग। उसके बाद दिया गया एलिमेंट। इट अलाउ चेंजिंग द कॉन्टेंट्स पोजीशन इन करेंट सेल, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ठीक है। जैसे कि अगर एगो सेल होता है, जो एक बॉक्स होता है उसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस सेल में जो सेंटेंस आप लिखे उसको आप टॉप में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में, जहां मन चाहे वहां हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे दे रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट टैब। इसमें कुछ अलग अलग हम लोग का टैब प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले टैब दिया गया है वार्प टेक्स्ट। तो वार्प टेक्स्ट में देखिए विच वार्प द सेल कॉन्टेंट्स टू नेक्स्ट इन द करेंट सेल, ठीक है। तो वार्प टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिख रहे हैं लोग, ठीक है, अगर वो एक सेल से अधिक दूसरे सेल में चला जाता है कोई भी सेंटेंस, तो अगर उसको एक ही सेल में अगर हमको एडजस्ट करना है तो वार्प टेक्स्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपना एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका चौड़ाई हम लोग का क्या होता है तो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया मर्ज सेल विच इज यू टू मर्ज टू मूव मोर देन वन सेल इन ए सेल। मर्ज का मतलब होता है मल्टीपल सेल को वन सेल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक से अधिक सेल को अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एक से अधिक से 4 गो 5 गो हम लोग सेल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और उसको जब मर्ज करेंगे तो वन सेल में नहीं एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 गो 5 गो हम लोग का वहाँ से हट जाएगा। उसके आगे दिया गया स्ट्रिंग टू फिट। ये क्या है, विच एडजस्ट द करेंट सेल कॉन्टेंट्स इन ए सिंगल सेल टू द सेल विड्थ, ठीक है। जैसे आपको वार्प टेक्स्ट के बारे में बताया गया था कि नीचे का उसका चौड़ाई बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग टू फिट करिएगा तो ना ही आपका लंबाई बढ़ेगा ना ही चौड़ाई बढ़ेगा, ठीक है। वो एक ही सेल में एडजस्ट करेगा, लेकिन इतना छोटा छोटा लिखेगा जो हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करिएगा, आप अपने फार्मूला बॉक्स पे, ठीक है, या नेम बॉक्स भी उसको बोला जाता है, वहाँ पे क्लिक करिए तो आपको जितना भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस लिखो सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दिखाया जाएगा। अब दिया गया बॉर्डर। इट इज यू टू बॉर्डर स्टाइल। जैसे अगर हमको बॉर्डर वगैरह लगाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं लोग। फॉन्ट अलाउ फॉर कंट्रोल द फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल। जैसे हम लोग राइटिंग चेंज करना है, साइज चेंज करना है, स्टाइल। इसके पिछले वीडियो में भी ये बात कई बार बताया भी गया है कि साइज कैसे चेंज होता है, राइटिंग कैसे चेंज होता है, स्टाइल कैसे चेंज होता है। फिल सेल, फिल, कलर एंड स्टाइल। जैसे एक ही सेल में हमको क्या करना है तो डबल कलर करना है। जैसे एक ही सेल में आधा रेड होना चाहिए या आधा येलो होना चाहिए, ठीक है। हम लोग एक ही सेल में अपना अलग अलग कलर अपना कर सकते हैं लोग। इसके बाद दिया गया चेंज कॉलम विड्थ एंड रो हाइट्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग का रो और कॉलम होता है उसका लंबाई और चौड़ाई हम लोग खुद से एडजस्ट करते हैं। तो ये लंबाई और चौड़ाई एडजस्ट करके हम लोग एक अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हैं। जैसे देखते हैं लोग किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का अटेंडेंस बनता है, तो उसी तरह हम अटेंडेंस शीट अपने यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्लिक द फॉर्मेट बटन में जाइए जो आपको होम टैब में मिलेगा,
और मैनुअली एडजस्ट द हाइट एंड विड्थ बाय क्लिकिंग द रो एंड कॉलम। और वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअली अपने एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको हाइट चाहिए और कितना आपको विड्थ चाहिए। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में। उसके आगे दिया गया हाइड और ऑन हाइड। ठीक है, जैसे किसी भी रो या कॉलम को हम लोग हाइड कर सकते हैं या ऑन हाइड कर सकते हैं। हाइड का मतलब हम छिपा सकते हैं या ऑन हाइड का मतलब फिर हम उसको देख सकते हैं। इसको करने के लिए सेलेक्ट द रो और कॉलम बाय विच टू हाइड और ऑन हाइड। सबसे पहले आप उस कॉलम को सेलेक्ट करिए जिसको हाइड करना है या ऑन हाइड करना है, और फॉर्मेट बटन में जाइए जो आपको होम टैब में मिलेगा और हाइड पे क्लिक करिएगा तो आपका पेज को आपका जो रो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। अगर कॉलम सेलेक्ट किए होंगे तो कॉलम सिलेक्ट छिप जाएगा, और ऑन हाइड करिए तो फिर आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लैब भी समझ लेते हैं लोग। तो लैब समझने के लिए हम लोग एक्सेल के पेज को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का एक्सेल का पेज ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जहाँ यहाँ ऑलरेडी हम टेबल बना के रखे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं लोग। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में अगर टेबल नहीं बना हुआ होगा तो आप खुद का अपना टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है, तो एक बॉर्डर लगाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बॉर्डर लगाते हैं या डिग्री में चेंज करते हैं। यहाँ एलिमेंट का एरो का आपको सिंबल दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग का डिग्री का ऑप्शन खुल गया है। ठीक है, इसको हमको कितना डिग्री में बांटना है, जैसे 45 डिग्री में बांटना है। इंटर करते हैं, देख पा रहे हैं कि आपका ये 45 डिग्री में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब इसको 30 डिग्री में बांटना है, तो इसी में आइएगा और यहाँ से क्या करिएगा, तो 30 लिखिएगा और इंटर करिएगा तो ये 30 डिग्री में आपका बढ़ जाएगा। अब इसमें अगर हमको बॉर्डर वगैरह लगाना है तो इसी में आते हैं, यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, डबल लाइन वाला चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। आउटलाइन भी और इनसाइड भी, आउटलाइन का मतलब बाहर वाला बॉर्डर होगा और इनसाइड का मतलब अंदर वाला बॉर्डर होगा। ठीक है, अब ओके करते हैं। देखिए बॉर्डर हम लोग का चारों तरफ से आगे है जो दिख रहा है। अब हमको इसमें कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए इसी में हम लोग आते हैं लोग, यानी जो भी वर्क करना है हम लोग को एलिमेंट के एरो में ही वर्क करना है। ठीक है, फिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा गया है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ क्या लिखा गया, टू कलर। टू कलर में एगो हम लोग रेड चूज कर लेते हैं, एगो येलो चूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आपको चूज करना है, जैसा स्टाइल चूज करना है वो यहाँ आपको प्रीव्यू भी कराया जा रहा है, आप देख ले रहे हैं। अब ओके करिएगा और ओके करिएगा। देखिए एक ही सेल में हमको आधा में लाल आया है और आधा में पीला आया है। ठीक है, फिर इसी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से हमको क्या करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, टॉप में बटन में करना है, तो यहाँ से हम लोग अपना कर लेंगे लोग। ठीक है, आ गया समझ में इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय। देखिए ये कितना सेल में गया हुआ है, 2 सेल में गया है ना। अगर इसको हमको एक ही सेल में एडजस्ट करना है तो इसी पे आप क्लिक करिएगा और एलिमेंट के एरो पे आइएगा और यहाँ क्या करिएगा, वार्प टेक्स्ट को जैसे ही चेक करके ओके करिएगा। देखिए नीचे का चौड़ाई आपका क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, अब इसका ना नहीं लंबाई बढ़ा है और ना ही आपका चौड़ाई बढ़ा है। अब इसको स्ट्रिंग टू फिट करेंगे, जैसे यहाँ एलिमेंट में आके स्ट्रिंग टू फिट को चेक करके जैसे ही आप ओके किए, देखिए ये एक ही सेल में लिखा लेकिन ये चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और जितना कुछ लिखिएगा वो सारा का सारा आपको एक ही सेल में दिखाई देगा। अब इस सेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लोग का फॉर्मूला बॉक्स में जो भी सेंटेंस लिखे वो हम लोग को प्रीव्यू करा रहा है। ठीक है, अब फिर इसको यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। देखिए मल्टीपल हम लोग सेल को सेलेक्ट किए हैं मर्ज करने के लिए, और फिर एलिमेंट में आते हैं और मर्ज सेल को सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करते हैं, देखिए ये क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है ना, बीच से लाइनिंग हट चुका है ना। आगे समझ में। ठीक है, अब किसी पेज को हमको हाइड या ऑन हाइड करना है। ठीक है, तो हाइड ऑन हाइड करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, व्यू में जाते हैं। ठीक है, व्यू में जाने के बाद यहाँ से हम लोग को हाइड या ऑन हाइड मिलेगा, यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को हाइड, तो हाइड पे क्लिक करते हैं तो पेज हम लोग का क्या होता है, छिप जाता है। ठीक है, छिप गया है। फिर ऑन हाइड पे क्लिक करके ओके करिएगा, वो पेज हम लोग को फिर डिस्प्ले करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको एक अटेंडेंस शीट बनाना है, तो यहाँ हम लोग शीट 2 ले लेते हैं। तो अटेंडेंस शीट में सबसे पहले हम लोग को क्या रहता है, सीरियल नंबर आता है, स्टूडेंट का नेम रहता है और यहाँ पे हम लोग का रोल नंबर रहता है। ठीक है, रोल नंबर हो गया, यहाँ 1 से लेके हम लोग का 31 तक रहता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के यहाँ इधर खींचते हैं, कहाँ तक, 31 तक। 31 तक ही कैसी अटेंडेंस में रहता है। अब यहाँ होम में आएंगे और फॉर्मेट में आइएगा और यहाँ कॉलम विड्थ पे क्लिक करिएगा तो 8.43 सेल का साइज लिखा होता है
अब इसको यहाँ से हटा देते हैं और 2 करके इंटर करते हैं। देखिए छोटे छोटे